Hey guys, welcome back. Today in this chapter, we will learn how to take permission, how to ask for permission. Really friends, अनुमति कैसे लें, यह वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होगा क्योंकि दोस्तों आज के दौर में हम कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू या कह सकते हैं क्लासरूम में आना जाना होता है या किसी से मिलते भी हैं तो कुछ बिछड़ते हैं तो वहां पर भी हमें कहीं कहीं परमिशन लेना पड़ता है। कोई चीज हमें छूना होता है किसी का, तब भी हमें परमिशन लेना पड़ता है, अनुमति लेनी होती है। और उस समय के लिए फॉर दैट टाइम हाउ यू यूज योर थॉट, आप किस तरह से अपने विचार को प्रयोग करेंगे, इसी चीज के बारे में आज यह वीडियो है। तो चलिए बिना विलंब किए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस, यू नो वेरी वेल व्हाट। फ्रेंड्स, आज हम अनुमति के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और यह अनुमति चैप्टर बहुत ही कारीगर होता है। सिंपल फंडा है, इसका बनाने का एक तरीका है, एक रूल है, एक जरिया है। और रूल क्या है? रूल है मे, कैन, कुड। मे, कैन, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों सिंपल सा एक रूल है। इस रूल के मुताबिक आपको क्या करना है? सेंटेंस को बनाना होता है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं वहां से, क्या मैं अंदर आ सकता हूं वहां से, एक सेंटेंस हो गया। अब यहां पर जब भी कोई प्रश्न क्या से किया जाता है तो उसका क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले आ जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको रूल बताया गया था, मे, कैन, कुड पहले होगा। तो यहां पर क्या से ही प्रश्न उठ रहे हैं और यही आपका मैच करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक लेते हैं। आपको बता दें, कैन नहीं लेंगे। कैन परमिशन के लिए बहुत ही हार्ड होता है, उस पर लगता है कि जबरदस्ती मांगा जा रहा है कोई, इसलिए हम इसमें कैन को प्रयोग नहीं ले रहे हैं। कैन का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे अपनी जबरदस्ती या कह सकते हैं कि बहुत कठोरता शब्द वाला प्रहार एक तरह से होता है और इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम मे कर सकते हैं प्रयोग, माइट कर सकते हैं प्रयोग और कुड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो माइट होता है और जो कुड होता है ये पोलाइट का एक जरिया है, बहुत पोलाइटनेस इसमें होती है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रयोग जो होता है वो होता है मे। ज्यादातर जो प्रयोग होता है मे, तो मे के साथ ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप यहां पर माइट और कुड नहीं लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं वहां से, तो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अब यहां पर अगर महाशया होती, क्या मैं बाहर जा सकता हूं महाशया, क्या मैं बाहर जा सकता हूं महाशया, तो यहां पर मैं लगा था मे आई गो आउट मैडम। अब यहां पर गो आउट, गो इन इजिली समझ आ रहा है। अंदर आने के लिए आप बोलना होता है मे आई कम इन और बाहर जाने के लिए बोलना होता है मे आई गो आउट। अब यहां पर मैडम है तो मैडम, अगर सर है तो सर, जो कोई भी है उनसे हम उस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर भाई साहब से पूछना है तो बोल दोगे मे आई कम इन ब्रदर, मे आई कम इन सिस्टर। जो बहन से पूछना है तो मे आई कम इन सिस्टर। तो जो कुछ भी है जिनसे आप पूछ रहे हैं, जो आपसे एक बहुत ही फॉर्मल में रहते हैं, आपसे जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे आप उनका आप आदर भी करते हो, उनका आप एक तरह से बहुत उनका रिस्पेक्ट करते हो। तो उस हालात में आप इनका उनसे आदर के साथ पूछ भी सकते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में बैठे हैं या किसी घर में ही बैठे हैं लेकिन अपने रूम में बैठे हैं, स्पेशल रूम में, तो उसमें आपको जाना हो तो अनुमति ले सकते हैं। तो वहां पर बोल सकते हैं मे आई कम इन माय डियर ब्रदर, तो उसमें बोलेंगे कि हाँ आ जाओ या नहीं आओ, यस यू में, यस यू में। जब आंसर देना होता है तो हम क्या बोलते हैं? सिंपल यस। अगर उनका जवाब होगा कि हाँ आ जाओ तो यू बोलेंगे कि यस यू में कमिंग, यस यू में कमिंग। तो सिंपल है, सबका यही जवाब होगा यस यू में कमिंग। अदरवाइज नहीं आना होगा तो कहेंगे नो यू कांट कमिंग, यू कांट कमिंग। वो जबरदस्ती बोलेंगे यू कांट कमिंग। होता यू कैन नॉट कमिंग मतलब कि यू कांट कमिंग। तो ये हो गया कि जबरदस्ती होता है, जैसे कि आपको अंदर नहीं आना है तो यू कांट कम, वो बोल सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि आप किस तरह से परमिशन लेते हैं और आपको किस तरह से परमिशन मिलता है। लेकिन कभी कभी परमिशन में हम प्लीज शब्द का भी प्रयोग करते हुए देखते हैं। प्लीज मतलब होता है कृपया, मतलब कि प्लीज का भी प्रयोग हम कभी कभी वाक्य में करते हैं। जैसे कि हम
कहते हैं कि क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं। एक चीज याद रखिए दोस्तों कि जब भी हम प्लीज प्रयोग करते हैं उस वक्त एक चीज होता है कि हम किसी की वस्तु का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे होते हैं या मांग कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई वस्तु होगी किसी का, हम उसे चाहते हैं कि उसका मैं प्रयोग कर सकूं या आप प्रयोग कर सके, तो उस वक्त आपको मैं के साथ भी प्लीज भी आपको पेश करना होगा अंत में। तो जैसे कि क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं, तो उस वक्त मैं बोलूंगा कि मे आई यूज योर मोबाइल प्लीज, मे आई यूज योर मोबाइल प्लीज। तो यहां पर मे है, आई है, यूज है, योर मोबाइल है, लेकिन लास्ट में देखिए प्लीज लग गया है। तो प्लीज जो होगा लास्ट में लगेगा, लेकिन कब लगेगा? प्लीज का हम प्रयोग तभी करेंगे जब हम में ये लगे कि कोई वस्तु की मांग की जा रही है। अब कोई वस्तु, जैसे परमिशन में मांग रहे थे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, उसमें कोई वस्तु था? नहीं था ना, केवल एक स्नेह था, जुड़ाव था कि इसकी बदौलत हम कह रहे थे क्या मैं अंदर आ सकता हूं। लेकिन यहां पर किसी वस्तु की मांग की जा रही है, वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, तो यहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं प्लीज का। जैसे कि क्या मैं टीवी खोल सकता हूं, क्या मैं टीवी खोल सकता हूं। सपोज कीजिए हम किसी घर गए और पूछे क्या मैं आप टीवी खोल सकता हूं, मतलब क्या मैं आपका टीवी चला सकता हूं। तो उस हालात में बोलेंगे मे आई स्विच ऑन द टीवी प्लीज, मे आई स्विच ऑन द टीवी प्लीज। अब यहां पर उसका होगा तो कहेंगे क्या मैं आपका टीवी खोल सकता हूं, मे आई स्विच ऑन योर टीवी प्लीज, मे आई स्विच ऑन योर टीवी प्लीज। तो दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि आप प्लीज को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका किस तरह से रिजल्ट आएगा। तो प्लीज यहां पर लिखा नहीं रहेगा वाक्य में, जैसे कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं या प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, मतलब कि प्रयोग कर सकता हूं। तो बोलेंगे ना क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं, तो आप बोलिएगा कि मे आई यूज योर पेन प्लीज, मे आई यूज योर पेन प्लीज। तो यहां पर जो पेन के बाद जो प्लीज आ रहा है, ये प्लीज यहां पर वाक्य में तो कोई कृपया लिखा ही नहीं गया है। अब लिखा नहीं है लेकिन फिर भी बोलना है ताकि और ज्यादा आपके शब्द में पोलाइटनेस आ जाए, आपके वाक्य में पोलाइटनेस आ जाए, जिसके वजह से और ना देना भी चाहे फिर भी आपको वस्तु मिल जाए। तो दोस्तों ये थी आपका परमिशन लेने के कुछ तौर तरीके, और शायद मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम इससे अलग पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ये परमिशन था, बहुत सारे पार्ट होंगे, बहुत सारे चैप्टर होंगे जिसमें आपको अच्छी जानकारियां मिलेगी, मोर देन इट। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जबरदस्त और बहुत बढ़िया और बहुत यूजफुल वीडियोस आपको मिलता रहे। तब तक के लिए टेक केयर, और आप अपना ख्याल रखिए और हमारा भी ख्याल रखिए ताकि हम भी आपके साथ जुड़े रहें और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि मैं आपके लिए जो बहुत सारा अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो फ्रेंड्स लेता हूं विदाई, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।